हमारे यहाँ नारी शक्ति की सदैव से पूजा होती रही है और हम लोगों ने तो ये भी माना है कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं, लेकिन जहां पर उनका अनादर होता है तो वह धरती बहुत दिनों तक नहीं सुरक्षित रह सकती है। और यह स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान भारत में, हूं आपके साथ दीक्षा। महिला सुरक्षा ऐसा मुद्दा जो हर चुनाव प्रचार में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस पर वो बड़े से कमरे में बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातें हाँकी जाती हैं। भैया समझा करो मसला इलेक्शन का है और मामला महिला का है, मगर मुख्यमंत्री साहब ये जानते हैं आपकी नजरों के नीचे, आपकी नाक के तीर के नीचे क्या पिक्चर चल रही है। और ये वो पिक्चर है जो आपके सफेद कॉलर वाले अधिकारी जने फुल एचडी में देखते हैं। आपकी नाक के नीचे चलने वाली कई संस्थान इसकी चपेट में हैं, कई मासूमों के भविष्य दांव पर हैं, मगर फर्क क्या पड़ता है। आप तो जी प्रदेश की कमान संभालने के लिए अवार्ड लेते जाइए बस, मगर सोचना तो उनको चाहिए जो आपको कुर्सी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमें ही खुद को रोकना चाहिए ना। बाकी काम तो हो ही रहा है, मगर कानपुर में कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जो शायद नहीं होना चाहिए था, और कुछ ऐसा हुआ है जिसने सरकारी वादों और दावों की पोल खोल कर रख दी है। क्या हुआ है कानपुर में, क्यों इतना विभत्स है, जानिए इस खास रिपोर्ट। कानपुर के राजकीय महिला संवासिनी गृह से निकला शर्मनाक कृत्य अब पूरी तरीके से तूल पकड़ने लगा है। 57 लड़कियां, जी हां 57 लड़कियां कोरोना संक्रमित पाई गई, और यही नहीं साहब 7 नाबालिग लड़कियां गर्भवती मिली हैं। मामला बढ़ा तो विपक्षी राज सेवा का झंडा लिए सरकार को घेरने मैदान में कूद पड़े। यादव साहब की समाजवादी पार्टी और राहुल बाबा वाली कांग्रेस पूरी तरीके से सत्ता पक्षी पार्टी बीजेपी को आड़े हाथों लेना चाहती है, मगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेके बिना इनसे ये काम कहां हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से जंगल राज कायम है। जिस तरह से कानपुर में राजकीय बालिका गृह में लड़कियों के साथ दुराचार हुआ है और नाबालिग लड़कियां जिस तरह से जो है गर्भधारण किए हुए पाई गई हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। योगी सरकार लगातार क्राइम को कंट्रोल करने में फेल है, इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को 6 सूत्रीय ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, जिसमें छात्रों की फीस की माफी के लिए भी बात की गई है। ये तो यादव साहब वाले हैं, दरअसल कांग्रेस वाले भी कुछ इस तरीके से ही बोल रहे हैं। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो देखिए कैसे टालमटोल कर रहे हैं। विपक्ष है मगर फिर भी जिम्मेदारियों से भागना तो कोई कांग्रेसियों से सीखे। सरकार को घेरने तक तो ठीक है। मुझे यही जानना था आपसे, जिस तरीके से बातें चल रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मैटर पे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप इस मैटर पे कहना क्या चाहेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार जो है वो भी लगातार ये बात कहती है, दावे करती है कि ये मुद्दा नहीं है जी। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री को जनमत मिला जी, देश के प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिया और कहा कि 1 सर के बदले 10 सर लाऊंगा। आज पूरा देश सवाल मोदी जी से कर रहा, पूरा देश खड़ा है कि मोदी जी कब आप लाल आंखें दिखाएंगे, कब 1 के सर बदले 10 सर लाएंगे। आज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं लगातार। आपने नोटबंदी की, आपने कहा कि मेरी कोई गलती निकल जाए, कोई मेरा इरादा गलत निकल जाए, मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर, इस तरह की सारी चीज। और एक मोहतरमा थी जो देश के प्रधानमंत्री उस मौजूद निवर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजा करती थी। आज सवाल कर रहा है देश से कि आखिर हमारे सैनिक कब तक शहीद होते रहेंगे। अशोक जी, मुद्दा ये है कि कानपुर में जिस तरीके से जो ये घटना हुई है, मुद्दा इस समय चाइना नहीं है, मुद्दा इस समय नोटबंदी नहीं है, मुद्दा इस समय भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है महिला सुरक्षा का। जिस तरीके से बीजेपी तमाम तरीके के वादे करती है और उत्तर प्रदेश में ये बोलती है कि राम राज्य आएगा, हम जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे। मेरे सवालों का जवाब आप खुद ही दे रही हैं कि बीजेपी ने जो वायदे किया था कि नारी के सम्मान में और भाजपा मैदान में, उत्तर प्रदेश में लगातार 3 3.5 महीने के कार्यकाल और 3 साल का योगी सरकार का कार्यकाल देख लीजिएगा। लूट, हत्याएं, डकैती, बलात्कार और सबसे ज्यादा दुराचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। यह अशोक सिंह नहीं कह रहा,
उस सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी योगी सरकार पर और कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आप कन्नौज की घटना देख लीजिएगा, आप इससे पहले देवरिया की घटना आप देख लीजिएगा, और आज जो कानपुर में शर्मनाक है, और योगी सरकार के माथे पर इस तरह की घटनाएं कलंक। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने ये बात कही कि भाई कलंक है और कहीं ना कहीं मुद्दा भी बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है, प्रियंका गांधी ने भी इस पर वार किया है, सरकार पर घेरा है सरकार को को क्या करना चाहिए, इसमें कदम क्या उठाने चाहिए? एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ इस तरीके का मुद्दा है। पुरानी एक कहावत है कि जाकी न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। आपको एक घटना याद दिला देता हूँ कि गोरखपुर में जब बच्चों की जाने जा रही थी ऑक्सीजन से, यही योगी सरकार थी, कहा था कि सरकार के भरोसे बच्चे न छोड़े जाएं। तो सवाल यही बात का है कि मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जन्मत दिया था, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश पे लोग पलायन जो कर रहे थे, अभी जो कोरोना महामारी से लोगों के, आप उत्तर प्रदेश में नो टेस्टिंग नो कोरोना, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों की जाने जा रही हैं। 2500 रुपए कहाँ से वो टेस्ट कराएगा गरीब आदमी? आप 500 रुपए उसके खाते में डालो और 2500 रुपए टेस्ट करा रहे हो। तो सवाल योगी सरकार की नीतियों पर है, और यही कारण है कि लगातार हम सवाल उठाते जा रहे हैं। पशुधन घोटाला देख लीजिए, शिक्षक घोटाला देख लीजिए, बिजली घोटाला देखिए, तो लगातार घुटते हो रहे। एक तरफ बिजली, आप चीन का विरोध करते हो, चाइनीज मीटर लगवा रहे, तो सरकार की दोहरी नीति है, हर मामले में दोहरी नीति आ रही है। बस इतना ही है कि योगी सरकार जो बचा कार्यकाल है 2 साल का, कम से कम लोगों को रोजगार मुहैया कराए, सुरक्षा मुहैया कराए। ये पहला उत्तर प्रदेश राज्य बन गया जब सरकार शाम को महिलाएं घर से निकलने में डरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, ये बात आपने कही, जिस तरीके से आपने ये बात कही कि भाई महिलाएं, जी, अरे मैंने कहा ना कि उत्तर मेरे मुख्यमंत्री है, मैं अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, भाई हम जब बाहर किसी जिले में पहला मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि योगी उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आप लगातार घोटाले हो जा रहे हैं, मंत्री शामिल हो रहे हैं, तमाम उनके निजी सचिव शामिल हो रहे हैं, किस पर कार्रवाई हो रही है? भाई लोग मारे जा, प्रतापगढ़ में जिंदा जला दिया गया, किसकी जिम्मेदारी है? जी, क्या सवाल पूछना गुनाह है? नहीं, बिल्कुल सवाल पूछना गुनाह नहीं है सर, और सवाल आप भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ, आप भी पूछ रहे हो, आगे बढ़ रही हो। जी, नहीं, इसको हम बिल्कुल बढ़ाएंगे। हम आपसे जो पूछना चाह रहे हैं, आप उस सवाल क्यों बच रहे हैं सर? हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप अपने इतिहास से क्या किया? भाई विपक्षी दल हैं आप, सबसे बड़े मुख्य विपक्षी दल हैं आप, क्या मुझे बता दीजिए, एक गुंडाओं में पत्रकार ने सवाल उठाया, उससे गोली मार दी गई। फिर आप मुद्दे से भटक रहे हैं सर। आप हम पूछ रहे हैं कि आपने क्या मुद्दे पर? आपको मेरे में मुद्दे से क्यों भटकूंगा मैडम, मुझे आप बताएंगी? मैं आपसे ये कह रही हूँ सर। जी, बिल्कुल भटक रहे हैं सर। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कानपुर वाले मसले पर, अशोक जी, कानपुर वाले मुद्दे पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस पर आपने क्या किया सिवाय प्रतिक्रिया देने के? प्रियंका गांधी वाड्रा हम सरकार में नहीं, हम सरकार में क्या विपक्षी दल है वहाँ पर? नहीं, हम सरकार में क्या, आप बताइए। अरे सरकार में नहीं, मगर विपक्ष में है ना। गलत कह रही है। विपक्ष का क्या मतलब? विपक्ष का मतलब सरकार को आईना दिखाना होता है ना, धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते आप अपनी बात के। आज भी हमने जिलाधिकारी के माध्यम से, आपको मालूम, पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दिए इस सरकार के खिलाफ कानपुर को। सिर्फ एक ही ज्ञापन नहीं दिया है, विजुअल है हमारे पास सर, सिर्फ एक ही ज्ञापन नहीं दिया गया। उसमें कानपुर वाली जो समस्या है उसको मुख्य तौर पर नहीं रखा गया है। आप सोच के देखिए, 57 जो लोग हैं वहाँ पे, जो 57 वहाँ पर लड़कियां जो नाबालिग हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकलती हैं, उसके अलावा वहाँ पर गर्भवती निकल रही हैं। आपने उस मैटर पर क्या केंद्र सरकार को घेरा पूरी तरीके से? नहीं, क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए, क्या करना चाहिए सर? अगर यही चीज मीडिया आपको बताएगी तो फिर विपक्षी सरकार करेगी क्या? ये मीडिया सब योगी आदित्यनाथ से करना चाहिए। अरे तो आप भी तो विपक्षी दल है ना, पूछना तो आपको भी चाहिए। चलिए आपके हिसाब से, चलिए ठीक है जी। सुनिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई हमने सरकार को आईना दिखाया, हम लगातार उदाहरण देकर सरकार सुधर जाए, और क्या करें भाई? वो सवाल पूछने मुकदमा लिख जाता है, पत्रकार सच लिख दे तो हत्या हो जाती है। अगर कोई हम लल्लू ने अगर मजदूरों के साथ खड़े हो गए, 30 दिन बाद जेल से छूटे, योगी सरकार डरा और दहशत की सियासत कर रही है, और क्या करें भाई? ये सवाल आपको योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि आपने डीएम कुमार क्यों नहीं हटाया? वहाँ डीएम को हटा करके, चलिए हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं जी। भाई आप पूछिए ना वहाँ के मंत्री से, आप पूछिए ना डीएम को क्यों नहीं हटा गया वहाँ से, आपसे पूछिए ना वहाँ के विधायकों से कि भाई आप क्या, तो सत्ता बड़ी होती है। हम विपक्ष में, हम सरकार को जवाब
सरकार जवाब भी देती है, सरकार कहती है रामराज आ गया, तो रामराज जी। 2022 तक है। 2022 की जनता फैसला करेगी कि देश में क्या है। सरकार को घेरना तक तो ठीक है, मगर यहाँ यादव साहब वाली पार्टी को तो ये भी नहीं पता कि ये मामला 57 लड़कियों के साथ दुराचार का नहीं है, बल्कि सबको कोरोना हुआ है, दुराचार नहीं हुआ उनके साथ। बिना जांच रिपोर्ट आए नेताजी ने तो ज्ञापन भी सौंप दिया। खैर, आपको बता दें कि मामले का खुलासा तब हुआ जब हफ्ते भर पहले पहला केस सामने आया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में कोरोना विस्फोट हो गया। और ऐसा विस्फोट जिसने सफेद कॉलर वाले बाबुओं से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले अधिकारियों की रातों की नींद छीन ली। फिलहाल पूरा शरणा स्थल सील कर दिया गया है, मगर इस मामले में प्रशासन के सारे कामकाज के परखच्चे उड़ा दिए। सवाल बड़े हैं, गंभीर हैं। मसलन इतने दिनों से एक बार भी शेल्टर होम में किसी ने भी उन लड़कियों की सुध क्यों नहीं ली? नाबालिग लड़कियां गर्भवती कैसे हैं? क्या उनके साथ बलात्कार किया गया? आपको बता दें कि 7 नाबालिग लड़कियां गर्भवती हैं, जिनमें से कुछ को एड्स और हेपेटाइटिस होने की भी खबरें सामने आई। मामला बड़ा है, हैरान करने वाला है, सवाल खड़ा करने वाला है, परेशान करने वाला है, जवाब देने वाला है। जवाब देना होगा सरकार को कि जिस महिला सुरक्षा के नाम पर भरोसा जीतने की बात करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, उसी महिला सुरक्षा की ऐसी धज्जियां उड़ रही हैं। जवाबदेही तो बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत। तो देखा आपने, जब बात करने की कोशिश की, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष, सबने पांव खींच लिए। झंडा लेके आगे तो खूब चलते हैं, मगर जब बात सीधे सीधे पूछी जाती है, सवाल पूछे जाते हैं, तो अक्सर इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। सोचने वाली बात है। सोचिए कि कानपुर में जो हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा, आपके हमारे साथ होगा, तो कैसा लगेगा आपको? सोचने वाली बात है। जवाब देना जरूरी है, न सिर्फ सरकार को बल्कि हर उस शख्स को जो सरकार का हिस्सा है, क्योंकि जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब इस देश के वासी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए IBN भारत। नमस्कार।